श्री सिद्धिसदन बिहारी बिहारिणी जू की जय हो जय हो जय हो। हमारे गुरुदेव श्री प्रेमावतार रामहर्षण दास जी महाराज की जय हो जय हो। गुरु भाई जय सिया राम। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज आपको हमने कष्ट दिया जी। कुछ गुरुदेव की स्मृति में दो शब्द आपके द्वारा अपना परिचय देते हुए आप के ऊपर गुरुदेव ने क्या कृपा की, आपके गुरुदेव कैसे थे, यही चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं जी। गुरुदेव के जितने भी शिष्य चरणाश्रित हैं उन सबका एक अपना अपना निजी अनुभव है। मैं समझता हूँ कि सरकार के शिष्यों में एक भी ऐसा हमारा कोई गुरु भाई नहीं होगा जिसको सरकार ने अपनी निजी अनुभूतियाँ न दी हों। तो इसमें तो सब पूर्ण हैं और उसी परंपरा में मुझे भी यदि किंचित सरकार ने कृपा की, प्रसाद में दिया बिना पात्रता के भी, तो मैं तो उनका ये औदार्य मानता हूँ। सरकार ने जो एक अपनी परंपरा डाली, स्वरूपों की परंपरा, स्वरूपों के माध्यम से भगवद लीला का अनुकरण और उसी के रस में छके रहना, ये सरकार की प्रकृति थी। तो सरकार के स्वरूपों की परंपरा में मैं भी आ जाता हूँ और इस में सब कुछ सबसे ज़्यादा श्रेय अगर और मैं कृपा मानता हूँ तो मैं अपने अग्रज बड़े राम जी की मानता हूँ। सरकार ने उनको ढूंढा, लोग गुरु का अन्वेषण करते हैं, लेकिन सरकार ने अपने शिष्य का अन्वेषण किया और किसी व्यक्ति को भेज कर, एक सीताराम शरण बरई थे तो उनको भेज करके सरकार ने बुलवाया और उस समय संसार में कुछ ऐसी किंवदंतियाँ थीं कि अगर कोई स्वरूप बनता है तो वो जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है आदि आदि। तो उसी परंपरा में को सुन करके हमारे पिताजी लोग भी थोड़ा सा पहले हिचके, लेकिन सरकार की प्रभाव से किंचित उनको ज्ञान था उनसे, तो उसको देखते हुए उन्होंने शहर से विदाई दे दी। महाराज जी ने बुलवाया है, चले जाओ। और वहीं से फिर हम लोगों का भाग्य का दरवाज़ा खुला। तो उसने लिखा है ना कवि कालिदास ने कि मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्या में गति। जिस तरह से वज्र के द्वारा मणि में छेद कर दिया जाता है तो उस छेद में फिर एक सूत भी चला जाता है। बस हमारे स्वरूप परंपरा के अग्रगण्य बड़े राम जी, उन्होंने सरकार के द्वारा इस स्वरूप परंपरा में प्रवेश किया और उनके बनाए गए द्वार में मैंने तो किंचित इसमें भी चर्चा की है, अगर वो गुरुदेव कृपा से आगे आता है श्रीमद् रामहर्षणीयम का द्वितीय भाग, तो उसमें मैंने लिखा है कि जिस तरह से कि मणि में वज्र के द्वारा छेद कर दिया जाता है जब, तो उसमें मुलायम मुलायम जो सूत होता है वो भी चला जाता है। तो उसी परंपरा में हम जितने हैं स्वरूप लोग, तो उन्हीं के कृपा से सरकार के चरणों में आए और सरकार ने स्वीकारा। पात्रता तो हम लोगों की कुछ थी नहीं, पर हो गया, जिसको स्वीकारना है तो स्वीकारना, चाहे उसमें पात्रता हो चाहे ना हो, तो संकल्प ही उनकी पात्रता थी। तो अपने संकल्प से यदि किंचित अपने अनुरूप ढालने का सरकार ने प्रयास किया। वो अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुए तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि एक अनगढ़ पत्थर जिस तरह से अपने कारीगर के द्वारा बनाया जाता है, तो हो सकता है कि बनने के बाद उसको भी कुछ प्रसन्नता होती हो कि कहाँ मैं जड़ लेकिन एक आकृति धारण कर लिया हूँ। धन्य आपका नैतिक अनुसंधान। तो बस ऐसे कभी कभार लगता है। तो ये सरकार की कृपा। किन स्वरूपों के रूप में आपने सुख दिया है अपने गुरुदेव को? पहले तो हम लोग खजुहा में समैया होती थी, तो उसमें
2 दिन शत्रुघ्न और भरतलाल जी का वो होता था विवाह के दिन कलेवा में। तो मुझसे जो बड़े भाई हैं शीलध्वज त्रिपाठी, जो हमारे घर में वो हमसे खेती बाड़ी संभालते हैं हम लोगों की, हम लोग उन्हीं के मत थे, निश्चिंत रहते हैं। तो वो भरतलाल जी बनते थे 2-3 साल और मैं शत्रुघ्न लाल जी बनता था। तो मिठाई खाने को मिल जाती थी और एक जनेऊ मिल जाता था, विवाह हो जाता था। फिर हमारे डॉक्टर साहब राम जी थे, तो उनके साथ कुछ वर्षों तक मुझे लक्ष्मण जी का पाठ करने का अवसर मिला। फिर उसके बाद राम जी परंपरा में मैं भी प्रतिष्ठित हुआ। तो राम जी परंपरा के आदि लक्ष्मण जी हमारे साथ के ये हैं। फिर इनके बाद एक मिथिला से आए हुए थे राम जी और किशोरी जी, उतरे हुए, देवेंद्र नाम था उनका। तो देवेंद्र जी फिर लक्ष्मण लाल जी का पाठ किया हमारे साथ। और थोड़े समय के लिए ये हमारे स्वर्गीय श्री रामकृष्ण जी, वो भी लखनलाल जी का पाठ हमारे साथ किए। फिर बदल गए तो उनके साथ करते रहे। तो इतने लोगों ने हमारे साथ पाठ किया है। गुरुदेव की कृपा की कोई ऐसी घटना हो जो भुलाए न भूलती हो, अगर याद आ जाए? अनंत घटनाएं हैं महाराज जी। मैं तो ये कहूँगा कि पल पल गुरु जी की कृपा के अनुसंधान करते हुए ही जीवन बीत रहा है। क्योंकि अपनी तरफ जब देखते हैं तो एकदम सफा चट्ट है, क्लीन है, कुछ नहीं है वहाँ, न कर्म है न भाग्य है। पर जब देखता हूँ तो लगता है कि मैं भी एक नराधम की श्रेणी में आता हूँ। तो ये किसका ये प्रतिदान है, किसका प्रभाव है? तो ये लगता है कि गुरुदेव का है। और नहीं तो जैसे हमारे पड़ोस में गांव में कितने गंवार के लड़के रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उसी तरह से उतरे में गुजर करते हैं। तो उन्हीं का सहभागी बना हुआ, उन्हीं के साथी बना हुआ मैं भी ऐसे किसी नाली में कीड़ा बनकर बलबिलाता रहता। शास्त्रों को देखते हुए आपको अपने गुरुदेव में क्या विलक्षणताएं दिखती थी? गुरुदेव की विलक्षणता मापने का तो अपने पास कोई यंत्र है नहीं, और जो समर्थ लोग हैं उनके पास नहीं है तो मैं निरीह व्यक्ति क्या कर सकता हूँ। लेकिन गुरुदेव को अगर देखते हैं तो ये लगता है कि जो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम है वो सरकार है, जो तुलसीदास जी की दास्य भक्ति है उसका प्रतिबिंब सरकार है, जो मधुर उपासना के स्वामी अग्रदास जी महाराज माने जाते हैं तो वहाँ अग्रदास जी का भी भाव सरकार में प्रतिष्ठित है। मधुरोपासना है, मधुरोपासना की सुंदर मंदाकिनी निस्संद होती रहती है। ये सरकार के अगर ग्रंथों का अनुसंधान किया जाए और बहुशः देखने को मिला भी, प्रत्यक्षता है भी। तो सरकार और इसमें अवधी परंपरा में, अवध सख्य रस में जो स्थान महाराज सखेंद्र जी महाराज का है, सख्य भाव के उद्भट गायक, ऐसे ही हमारे गुरुदेव में मैथिली सख्य का भी वही सखेंद्र जी महाराज का सारा भाव दिखता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सब अपने एक एक रस के प्रतिनिधि हैं। कोई मधुरोपासना का हुआ, कोई दास्य भक्ति का हुआ, कोई प्रेम का हुआ, लेकिन हमारे गुरुदेव तो सबके समग्र रूप में हैं, एक में सब, तो ऑल इन वन जैसे कहते हैं। तो उस तरह की सरकार है कि उसमें माधुर्य की उपासना का भी की सुंदर झलक है, और वहाँ प्रेम का भी सुंदर परिपाक हो रहा है। और वहाँ सख्य का तो कहना ही क्या, कि सख्य का तो मैं ये कहूँगा, अगर सखेंद्र दास जी महाराज अवध संप्रदाय के सख्य रस के पोषक हैं तो हमारे गुरुदेव मैथिली सख्य के। तो इस तरह से जो पंचरसाचार्य कहा गया है हमारे गुरुदेव को, तो यूँ ही नहीं कहा गया है। ये बड़े बड़े मनीषियों ने, बड़े बड़े संतों ने ये अनुसंधान किया, और अनुसंधान करने के बाद ये देखा, परीक्षण करके देखा कि ये तो पाँचों रस यहाँ आद्यंत समाये हुए हैं। तो किसी का लगता ही नहीं कि ये कुछ नवीन होगा, ये पुराना होगा।
तो सबको एक साथ अंगीकार करके, सबका एक साथ ग्रहण करके और पांचों रसों का सरकार में प्रतिफलन हुआ और सभी देखने को मिला। तो हमारे सरकार तो पंचरसाचार्य हैं। अगली कड़ी में अगर आपसे पूछना चाहेंगे तो आपके गुरुदेव को क्या पसंद था और वो अपने शिष्यों को कैसा देखना चाहते थे? हमारे गुरुदेव ने अपने शिष्यों से केवल आध्यात्मिक इच्छा की पूर्ति का ही संदेश दिया। अपने राम कहा करते थे, अपने राम तो अकेले थे, तो इतना कुछ कर दिया। अब आप लोग तो इतने लोग हो, इस बात को सरकार ने बहुसा कहा है, आप लोग तो सरकार के इतने लोग हो, तो चाहे तो राम नाम की गंगा बहा दें। तो जहाँ रहो, जिस स्थिति में रहो, तो नाम का आश्रय लो और नाम का आश्रय लिवाओ। तो सरकार का ये रहा कि कुछ नहीं करते बनता है तो कम से कम नामावलंबन तो अवश्य लो। और अगर इससे भी में गति नहीं है तो फिर जहाँ हो तो वहीं रहे आओ। अर्थात अगर तुमने सच्ची भावना से गुरु का वरण किया है तो कुछ नहीं, पड़े रहो शरण में, विश्वास भर कर रहो, अपने भावना को दृढ़ भर करते चले जाओ कि सरकार है तो सब संभालेंगे ना, बाँह गही है तो उबार करेंगे। अगर ये भावना रही आएगी तो इससे ही तुम्हारा निर्वाह हो जाएगा। पर व्यक्तिगत तो मुझे जो सरकार ने कहा, मैं शास्त्री पास कर लिया। शास्त्री पास करने के बाद ये हुआ कि करूं क्या। उस समय आचार्य की कोई कीमत नहीं होती थी, आचार्य माने बेकार है। तो हमारे जो गुरु भाई लोग थे उनसे पूछा कि बंधु क्या करूं, मैं आचार्य करूं कि एमए करूं। तो द्विवेदी वगैरह थे, हरगोविंद द्विवेदी वगैरह, तो कह रहे क्या बंधु आचार्य पे आचार्य में जाते हो, कोई नहीं पूछता है, एमए करो। बड़े राम जी से मैंने पूछा तो कहा कि सोच लो जैसा हो। तो मुझे लगा मैं किससे पूछूं, तो सरकार से पूछा। तो सरकार तो पहले खजुहा की बात थी, सायंकालीन तेल में सेवा हो रही थी, तो चमेली के 2 पेड़ थे अगल बगल और बीच में थोड़ा सा वो जगह, तो उसी तेल सेवा में करते हुए मैंने निवेदन किया कि सरकार इस साल शास्त्री हो गया है और रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, पर पास शायद हो जाऊं तो क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो सरकार, अरे बड़े राम जी लोगों से पूछे, हमका सरकार कोई कुछ नहीं बताता है। तो मुझे ये लगा कि मैंने एकदम अपनी बगहे दिए, हमें ही अल्लाह की सरकार के अलावा हमें ही कोई मार्गदर्शन दे सकते है। तो जाऊँ आ गया हूँ। तो आप भी सोच लीजिए। जब देखा गुरुदेव की ने कि अब ये कुछ, तो कहा कि देखिए राम जी मैं आपको बताता हूँ, नौकरी अगर भाग्य में होगी तो मिल के रहेगी, अथवा भगवान रोजी रोटी का क्या साधन बनाना चाहते हैं, जो बनाना चाहते होंगे वही मिलेगा, उसके अलावा नहीं। तो नौकरी के संबंध में तो ऐसा मान के चलना चाहिए। अब फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा इधर है, ये है कि आप संप्रदाय शब्द का प्रयोग सरकार ने किया था, आप अपने संप्रदाय के शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो इस समझेंगे कि हमारे आचार्य कैसे रहे हैं, हमारा संप्रदाय क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, वेद क्या हैं, इस संबंध में जानकारी मिल सकेगी। बस वही मैंने ब्रह्मगांठ लगाया और गांठ लगा करके प्रण कर लिया कि मुझे आचार्य करना है। बड़े राम जी से कहा कि भाई साहब मुझे सरकार ने ये कहा है, कहा जो कहा हो उसी में चले जाओ। तो अपना कागज़ पत्र तैयार करवाया, चला गया वहाँ, और उसमें मेरे शायद 58.5 की 59% द्वितीय श्रेणी था, प्रथम श्रेणी शास्त्री में नहीं आया था। तो वहाँ जब गया तो पहली बार ये पता चला कि यहाँ दिल्ली से छात्रवृत्ति मिलती है लोगों को, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली से। तो किसी ने कहा कि भर दो, तो हमने कहा कि भर दें, कहा हाँ भर दो। फिर जब वहाँ देखा, महाराज तो विश्वविद्यालय था, तो वहाँ कोई 80%, कोई 85%, कोई ऐसे, अब मैं 58.5 के 59%, 4-6 नंबर कुछ कमी थे क्या थे, तो भर दिया। और एक वहाँ का अपरिचित नेता ये मान करके कि ये एमपी का है, और वहाँ एमपी यूपी थोड़ा बात चलता, तो बनारस तरफ का था, तो उसने कहा तुम भर दो। भर दिया। जब परसेंटेज देखा, यार ये परसेंटेज तो बहुत तुम्हारा पुअर है, हो गया ठीक है। तो पता उसी ने बताया था, मैंने भर दिया।
और महाराज जी बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ कि सबसे पहले जब छात्रवृत्ति आई तो 58.5 अथवा 59% वाली की आई, 65, 68, 72, 85% वालों की भी आई, लेकिन उनकी बाद आई। तो ये देखने को मिला सरकार की ने इतना कह दिया कि वो करो, उसमें मैं चला गया आंख मूंद करके, कुछ सोचा मोचा नहीं, ये हुआ। फिर वहाँ जब आचार्य में किया तो प्रथम साल मेरे हुए थे महाराज जी 92% आए वहाँ। फिर दूसरे साल तो देखा ये कि ये योग्यता अपनी जितनी थी रही है वो वही है, अभी भी है। तो योग्यता का आकलन तो अपने पास पहले से रहा, पर सरकार ने ऐसा कृपा कर दी तो 92%। उस समय 3 साल का आचार्य होता था। दूसरे साल 94%। तब लोगों के कान खड़े हुए कि अरे ये तो विश्वविद्यालय को टॉप कर लेगा। तो वहाँ के लोग, नेता किस्म के लोग, कमलापति त्रिपाठी के दरबार के चलाने वाले लोग, जगाने वाले, वो कहे कि जो कांग्रेस आई का थैला ढोता है वो गोल्ड मेडल नहीं लेगा। और मध्य प्रदेश का एक चिलांडू शब्द कहा था, मध्य प्रदेश के चिलांडू लोग गोल्ड मेडल ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। धमकाया प्रोफेसरों को। तो परिणाम ये हुआ कि तीसरे फाइनल में हमारा बहुत कम अंक आया। और मुझे प्रमाण था, प्रमाण मेरे पास है कि जिनके पास कॉपी गई उनको कहा गया कि 18 से ऊपर नहीं थे। एक ने 18 दिया था, एक ने 17 दिया था, 70 ने 50 किया था। और परीक्षाएं जब हुई तो मेरी दुर्गति हुई। मुझे लगता था कभी मुझको बेइज्जत कर दिया जाएगा, पर विश्वनाथ जी ही गुरु रूप पे वहाँ प्रकट हुए और विश्वनाथ जी के दरबार का सेवन करता रहा। तो इससे ये हुआ कि कोई मार पीट नहीं पाया और रिजल्ट खुल गया। उस समय ऑन फोन नहीं थे। हमारे एक साथी ने कहा कि गुरुजी कहता था मुझे, गुरुजी बड़े कष्ट के साथ लिखना पड़ रहा है कि आपकी पोजीशन छिन गई है। तो मैं गया नहीं। भाई साहब लोगों को बताया था, कहा कि आगे लगने दो, पीएचडी में नहीं करना, पीएचडी हो गया, आचार्य कर लिए। उनको लगता था कोई मारो न डरे वहाँ। फिर गुरुदेव ने ही प्रेरणा दी होगी। तो जब दीपावली के आसपास फिर सबको कहा, भाई साहब लोग एक बार हो आता हूँ, क्या दिक्कत है, चले जाओ, देखिए आओ। तो जिस प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि मुझे बाध्य न करना, मैं विवश हूँ, हमारी नौकरी चली जाएगी क्योंकि मेरे पद के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है। अब वो नेता जान लेगा कि अगर नंबर ज़्यादा पाए हो तो भाई मुझसे अगर आशा करते हो तो पहले बता देता हूँ। और उसी ने 17 और अपने गुरुजी से 18 दिलाया था। फिर जब मैं गया बहुत दिन बाद तो उसी व्यक्ति ने कहा कि अब ऐसा है कि पंडित जी कि जो हुआ सो हुआ। मेरे छाती में तो बाल है, देखो मैं बड़ा कोमल हृदय का हूँ। तो मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह सकता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई मैंने अन्याय अपने मन से नहीं किया है, आजीविका को देखते हुए अपने मैंने ऐसा किया है। पीएचडी करो अपने अंदर में। कहा पीएचडी के लिए फार्म भरा। फिर कुछ दिन बाद कहा कि जब देखा कि अब हो गया तो कहा कि हमने कहा गुरु जी कुछ बताइए। तो कहा कि सिकड़ी दो। सिकड़ी मैं समझता नहीं था, सिकड़ी क्या, हम लोग तो चैन कहते हैं। तो कहा कि ये सोने की सिकड़ी दो। तो महाराज जी, गुरु जी हमारे पास सोने की सिकड़ी तो नहीं है। फिर जब ये हुआ तो हमने कहा मैं यही बात कुलपति को लिख कर दे रहा हूँ कि हमारा गाइड चेंज किया जाए। क्यों, क्या कहोगे? हम यही कहूँगा कि हमारा गाइड हमसे सिकड़ी मांगता है। हाँ, ऐसा ना करना। तो कि तुम किसी दूसरे के अंडर में जाना चाहते हो? हम कहा हाँ, तो चले जाओ। किसी एक दूसरे गुरु जी के अंडर में कर दिया। 2 साल बाद या 1 साल बाद वो जो हमको ज़्यादा मानते थे गुरु जी, एक परीक्षा नियंत्रक बदला और उसके साथ बैडमिंटन खेलते थे, थोड़ा प्रभावशाली थे। तो जब जमा उनका तो कहा कि हमारा एक विद्यार्थी है और उसका दोष इतना है कि वो हमारे यहाँ आता जाता था और जो कांग्रेस का दल था उसमें नहीं मिला था, एकदम मैं भी कांग्रेसी रहा हूँ। तो उसका गोल्ड मेडल छीना गया और उसने लिख के दिया कि हमारा वो करिए, पुनर्मूल्यांकन कराइए, सब कुछ नहीं सुना गया। तो उसने कहा कि प्रमाण है आपके पास? कहा कि हाँ प्रमाण है। और उतना उन्होंने करवा दिया था कि एक रिसीविंग प्राप्त कर लो। तो उसने कहा कि आप कार्यकारिणी बुलाइए और कार्यकारिणी में हम रखेंगे। तो वो अब देखिए साल भर बाद की बात हो रही है। तो कार्यकारिणी आई या वो गुरुजी से मैंने हाथ नहीं जोड़ा, गुरुजी आप हमारा मदद करिए। उन्होंने अपने से कहा कि इस लड़के के साथ अन्याय हुआ है तो आप लोग इस बात को उछालिएगा इसमें। तो बात रखी गई। कार्यकारिणी में कहा कि क्यों इसको ऐसा किया गया, इसका पुनर्मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया? तो कोई उत्तर ही नहीं था।
क्योंकि उसे दबाव से तो रोक दिया गया था। तो उसको ये कहा गया कि साहबन भूल है, ऑफिशियल भूल है। तो प्रोसीडिंग लिखाई गई वहाँ कि इस नियम को पुनरावर्तन न करते हुए और आज ही इसका रिवैल्यूएशन करवाया जाए। रिवैल्यूएशन हुआ और रिवैल्यूएशन के बाद फिर मुझे गोल्ड मेडल मिला साल भर बाद। तो गुरुजी कहा करते थे सरकार, थोड़ा सा ये तो लगता ही था कि आचार कर लिया। ये हमारे साथ के लखनलाल जी हैं, ये नौकरी पहले आ गए, अब उस नौकरी में भाई साहब लोग हमको जाने नहीं दिए, तो रुक गया। पर बाद में लगा कि अब नौकरी कहीं धरी है, अब वहाँ जाने नहीं दिए, वहाँ तो हो जाता। तो गुरुदेव भी समझे होंगे कहीं, तो एक दिन बुलाए थे। ऐसा है कि जो भाग्य में होता है वो वही मिलता है, और जो भाग्य में है उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो पर भरोसा रखना चाहिए, खुल के कुछ नहीं कहा, भरोसा रखना चाहिए। तो उनकी कृपा से फिर नौकरी मिल गई और आज भी आजीविका चल रही है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार ने एक भय की पेट पीठ पाल कर दी हैं भव पार है। तो सरकार ने तो ये किया है, पेट तो पाला ही है, ये तो देख ही रहे हैं, और पीठ भी पाल देंगे तो हो सकता है कि भव सागर से निस्तरण भी हो जाए, अथवा जो करना चाहेंगे वो जाने। तो हम तो लोगों ने तो महाराज इतना ही जाना है कि हम लोग अगर मनुष्य को की श्रेणी में अपने को मानते हैं तो सरकार ने बनाया है, ये शरीर सरकार का दिया हुआ है। और नहीं तो इसके अलावा हमारे डॉक्टर साहब कभी कभार कहते हैं कि सरकार न देखते हमारे लोगों के ऊपर, तो हम लोग जैसे गांव के गंवार लड़के कूदते रहते इधर उधर, ऐसे कूदते रहते, तो दृश्य ही दूसरा होता। धन्य आप और धन्य आपके गुरुदेव और धन्य उनकी कृपा, और सौभाग्य हमारा कि आपके दर्शन हो रहे हैं और गुरुदेव की चर्चा में समय बीता। हाँ, ये तो आपकी कृपा है कि आपने हम लोगों को बैठ करके कुछ कहलवाने के लिए प्रेरित किया, और जो दिमाग में उस समय आया, जो दिख रहा था कि सरकार की ये प्रत्यक्ष कृपा तो हमारे ऊपर हुई है, और ये लगता कि केवल हमारे लिए हुई है। तो पहले ही मैंने निवेदन किया, कोई ऐसा गुरु भाई नहीं है जो ये ना मानता हो कि ये विशुद्ध कृपा केवल मेरे लिए हुई है, ये हर व्यक्ति का अनुभव है। तो यही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद और दंडवत कृपा बनी।